Look here, this is the rest text of the chapter 11 कबड्डी। हम जान रहे हैं मीना और रवि के बीच में डायलॉग कॉन्वर्सेशन चल रहा है। मीना अब क्या कहती है देखते हैं। Which one is जगतपुर's team? जगतपुर की टीम कौन सी है? Which means कौन। रवि is going to answer that our team is on the right half of the court. हमारी टीम दाहिने तरफ के पाले में है, राइट हाफ ऑफ द कोर्ट। एक जो कबड्डी का कोर्ट है उसमें दो हिस्से हैं। दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है उसमें जगतपुर की टीम है और जो बाईं तरफ का हिस्सा है उसमें जासरा की टीम है। अब क्या होता है? द गेम स्टार्ट्स। गेम शुरू हो जाता है। अ प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द ऑपोजिट टीम। यहाँ जगतपुर टीम का एक प्लेयर गोज जाता है टू दी अपोजिट। अपोजिट टीम में क्या करने के लिए? रेड करने के लिए। वो रेडर है और जो टीम है वो डिफेंडर है। मीना, व्हाट इज ही चैंटिंग? वो क्या बोल रहा है? लगातार एक शब्द का उच्चारण करना, जैसे मंत्र हो, इस तरह का बोलना चैंटिंग कहलाता है बच्चों। मीना ने पूछा व्हाट इज ही चैंटिंग? वो क्या मंत्र बोल रहा है? रवि, ही इज द रेडर। वो है आक्रमणकारी है। रेडर goes to the opponent team and tries to touch the players of defenders. Holding his breath, he is chanting कबड्डी 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 कबड्डी। हम लोग जब गेम खेलते हैं तो लगातार सांस को रोककर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना। इसी तरह यहाँ भी प्लेयर ने अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को होल्ड किया है, रोक के रखा है और चैंट कर रहा है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब आपको बच्चों पता है हमारे देश में कई जगह कबड्डी जो खेली जाती है और सब कॉन्टिनेंट्स में खेली जाती है, वहाँ चैंटिंग में कबड्डी कबड्डी की जगह और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। लेट अस नो समथिंग अबाउट इट। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है कबड्डी 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 की जगह? चेडुगुडू चेडुगुडू चेडुगुडू। और बांग्लादेश में, जो कि वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, वहाँ हादूदू 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 नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं हादूदू दू 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 दू। और भावातिक इन मालदीव्स, जैसे भावातिक टिक 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 ऐसे करके बोला जाता है। कौडी 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 इन पंजाब। हु तु 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 इन वेस्टर्न इंडिया। हु दू 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 इन ईस्टर्न इंडिया। और साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? चाडा कुडू 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 कुडू। मतलब सांस को रोकना है। कुछ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तू तू टिक 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 टिक, कई जगह इस तरह भी बोला जाता है। तो हमने यहाँ जाना कि हमारे देश में और हमारे सब कॉन्टिनेंट में कबड्डी को किस तरह से चैंटिंग होता है। अब नेक्स्ट है, मीना क्या पूछ रही है? व्हाट इज ही डूइंग? वह कर क्या रहा है? रवि कहता है ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। वह ट्राई कर रहा है प्लेयर्स को छूने की, द अपोजिट टीम। यहाँ बच्चों मैंने ये सेंटेंस बोला है, आपने इसमें कुछ फ़र्क महसूस किया होगा इस शब्द के उच्चारण में। यह शब्द है THE द, लेकिन यहाँ मैंने द प्लेयर्स बोला, यहाँ मैंने दी ऑपोजिट बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश में यह नियम है कि 26 लेटर्स में जो 5 वॉवल्स हैं, यदि वर्ड उनसे शुरू होता है तो जो पहले द आएगा उसको हम दी प्रोनाउंस करेंगे।
AEIOU से यदि अगला वर्ड शुरू है तो उससे पहले वाला दी जो है वो हमारा दी ही प्रोनाउंस होगा, लेकिन जो 21 अदर्स लेटर्स हैं उनके पहले यदि द लगा हुआ है तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो ये डिफरेंस आपने जाना कि कहाँ हम द का प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं। इफ़ ही टचेस एनी प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, यदि वह छूता है किसी भी प्लेयर को, कौन सी टीम, विरोधी टीम के किसी भी प्लेयर को यदि रेडर छू देता है एंड रिटर्न्स टू हिज कोर्ट, और अपने पाले में वापस आ जाता है विदाउट बीइंग कॉट, बिना अपने आप को पकड़ाए हुए, बाय द डिफेंडर्स, ही विल गेट अ पॉइंट, उसको एक पॉइंट मिलता है। कबड्डी का जो रेडर है वो दूसरे पाले में जाकर वहाँ के किसी प्लेयर को यदि छू लेता है एंड कम्स बैक टू हिज ओन कोर्ट, देन ही गेट्स, दैट टीम ऑल्सो गेट्स 1 पॉइंट। और जो दूसरी टीम का प्लेयर जिसको छुआ था, ही गोज आउट ऑफ द कोर्ट। मीना, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ ही फेल्स, यदि वह फेल हो जाता है टू टच द डिफेंडर्स, डिफेंडर्स को यदि वह टच नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। हियर रवि वांट्स टू से दैट ही विल गेट नो पॉइंट, उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने किसी को छुआ ही नहीं है। इफ़ द डिफेंडिंग टीम कैचेस हिम, और डिफेंडिंग टीम ने यदि उसको पकड़ लिया, अपने पाले में ही गिरा दिया, बॉर्डर लाइन टच नहीं करने दी, तो ही विल बी आउट, तो उसे आउट कर दिया जाएगा। और डिफेंडर्स ने उसको यदि पकड़ रखा है, 4 डिफेंडर्स लगे हुए हैं पकड़ने में, और वो कबड्डी 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 बोलते हुए लाइन को छू लेता है, तो बाकी चारों जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं। मीना, व्हेन विल दिस गेम बी ओवर, ये गेम कब खत्म होगा। यहाँ मीना का ये क्वेश्चन करने का ये मीनिंग है कि कबड्डी का गेम कितनी देर तक चलता है, क्या ड्यूरेशन होती है। रवि, इट विल बी प्लेड फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट तक यह गेम खेला जाता है, खेला जाएगा। विद ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन 2 हाफ्स, 2 मध्य के अंतराल में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें एक पाले की टीम दूसरे पाले में और दूसरे पाले की टीम दूसरे छोड़े हुए पाले में, अपना मतलब पाला वो लोग बदल लेते हैं 5 मिनट के ब्रेक में। यहाँ हाफ्स लिखा है बच्चों, जब भी कोई वर्ड एफ से एंड होता है, जैसे लीफ, बीफ और लाइफ, एफ या एफ ई से एंड होता है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ हम एफ को हटाकर वी ई एस का प्रयोग करते हैं, जिससे वो सिंगुलर में प्लूरल बदल जाता है। द मैच वेंट ऑन स्मूथली, और जो मैच है वो सही से चलता रहा। द जगतपुर टीम वॉन द मैच, और जगतपुर की टीम विजयी हुई। मीना, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर, मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, ये मैजिक वर्ड्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी और थैंक्स। ये बहुत कारगर काम करते हैं। यदि आपसे किसी से कुछ पूछना हो, किसी से कुछ राय लेनी हो, तो एक्सक्यूज़ मी करके बोलते हैं, और यदि किसी ने आपका कोई काम कर दिया है तो थैंक्स बोलते हैं। ये आप बोलना भूलिएगा नहीं। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था। मीना कह रही है, आई विल श्योरली शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर अपना अनुभव शेयर करूँगी, बांटूँगी कि मैंने जगतपुर विलेज में यह गेम देखा,
कबड्डी के बारे में जाना। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रोनाउंस किया आई विल। और जब हम किसी भी वर्ड को जल्दी में बोलते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आई के साथ विल लगाया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके आइल इसको हम बोल सकते हैं, आई विल या आइल श्योरली शेयर इट विद माई फ्रेंड्स। तो बच्चों, आज का हमारा ये अध्याय यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें जो हमने जाना वो बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। क्या क्या कि जगतपुर विलेज में कौन सा मैच हुआ, कबड्डी का। इट वॉज प्लेड बिटवीन द जगतपुर टीम एंड जासरा विलेज टीम। एंड हु वॉज मानिक काका एंड हु वॉज मीना एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हर कज़न, तो वो भी जाना कि रवि था। और कितने हाफ्स होते हैं कबड्डी के मैच में, कितने प्लेयर्स खेलते हैं इसको, ये सब हमने जाना। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा ये है टॉपिक। द नेक्स्ट you can see here some pictures of our Indian team, Kabaddi Indian team. He is Rahul Chaudhary. आपको पता है there are two teams, men Kabaddi team and women's Kabaddi team. Pardeep Narwal, Manjeet Chillar, Ajay Thakur, and here are the pictures of ममता पुजारी, सुनील दबास। इसके अलावा और कौन कौन हैं, रितु कुमारी, साक्षी कुमारी, पायल चौधरी और ममता कुमारी। ममता कुमारी 2 हैं। वेरी गुड। आप सर्च करेंगे तो आप इनके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे। Here the words which came in the text which are new for you, and I am going to pronounce these words. Repeat after me. Opposite. The meaning of opposite in English is contrary. हिंदी में सामने। Chant. Chant means song या कांट, मंत्र। जैसे कि अभी हमने जाना था कबड्डी 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 जब बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड चैंटिंग। रेडर, अटैकर, आक्रमण करने वाला। डिफेंडर, प्रोटेक्टर, रक्षक। नेक्स्ट वर्ड इज रिटर्न, कम बैक मतलब वापसी। ब्रेक मतलब इंटरमिशन, टूटना। वंडरफुल, अमेजिंग। आश्चर्यजनक, एक्सपीरियंस मीन्स अकरेंस और या अनुभव हिंदी में। तो हमने ये नए वर्ड्स जाने। हेयर द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। द गेम ऑफ कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many players are there in each team of kabaddi? There are 7 players in each team of kabaddi is the right answer. Next question is, do you prefer being a raider or a defender? Why? I want to be a raider because after touching my opponent, I can win some points. Next question is it essential for a raider to chant kabaddi kabaddi kabaddi? What do you say? The answer is yes, it is essential for a raider to chant kabaddi kabaddi kabaddi. We should chant something to hold our breath. It may be kabaddi 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 or it may be hu tu 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 tu. The next question is, what is the duration of kabaddi match? The duration of kabaddi match is of 40 minutes. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? कोई भी कंप्लीट सेंटेंस जो होता है कंटेन्स 2 पार्ट्स, वन सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड द प्रेडिकेट टेल्स something about the subject. A subject is the noun or pronoun based part of the sentence
and predicate is the verb based part of a sentence. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences are given here and the subject जिसके बारे में यहाँ बोला गया है और क्या बोला गया है ये पार्ट आता है हमारा प्रेडिकेट में. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो सब्जेक्ट इज द अर्थ, प्रेडिकेट मूव्स राउंड द सन. द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शीप है जिसके बारे में बात कही गई है और जो बात कही गई है दैट पार्ट कम्स इन द प्रेडिकेट. आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. Breakfast is the subject and the rest part of the sentence is predicate, is the first meal of the day. The elephant has a long trunk. The elephant is subject, has a long trunk is predicate. The boys are playing in the playground. The boys is the subject of the sentence and are playing in the playground is the predicate of the sentence. Madhu will buy a bicycle. Madhu subject है, will buy a bicycle क्या है हमारा प्रेडिकेट है.